वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर क्लासिकल म्यूज़िक की बात की जाए तो डॉक्टर अमित आर्या का नाम खासा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो प्रोफेशन से तो एक डॉक्टर हैं, पर चॉइस से वो एक क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। उन्होंने कई महारथियों के अलावा पंडित जसराज से भी क्लासिकल ट्रेनिंग ली है, और वो एक अकेले कनेडियन बॉर्न इंडियन हैं जिन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक में एक खासा नाम प्राप्त किया है। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर अमित आर्या की सक्सेस स्टोरी। छोटी सी उम्र में शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की आज के हमारे मेहमान डॉक्टर अमित आर्या ने। डॉक्टर अमित आर्या, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आपका बहुत बहुत। अमित जी, आपने अपनी पैदाइश आपकी वैंकूवर में हुई, तो शास्त्रीय संगीत से आपका परिचय कब हुआ? वेल, जो मेरी मम्मी हैं, खासकर मेरे दोनों ही पेरेंट्स शास्त्रीय संगीत सुनने के बहुत शौकीन थे, और जब मैं छोटा था वहाँ एक म्यूज़िक सोसाइटी थी जिसका नाम था इंडिया म्यूज़िक सोसाइटी। तो मतलब हर एक महीने वो बड़े बड़े कलाकार को बुलाते थे इंडिया से। मेरे को याद है जब मैं छोटा था मैंने उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब को देखा, उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ। मैंने अपने गुरुजी को भी देखा। कई बड़े बड़े आर्टिस्ट आते रहते थे हर एक महीने, और मैं उन कॉन्सर्ट्स में जाता था अपनी मम्मी डैडी के साथ। तो फिर मेरी चाह थी कि मैं गाना सीखूँ भी, तो तब से ही मैंने शुरू किया वैंकूवर में, ग्रेड 2 में। जी, तो मैंने पढ़ा है कि आपने 8 साल की उम्र से तालीम शुरू की हासिल करनी। इतनी जल्दी आपने की, आपको कब पहले लगा कि आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, और वो भी ऐसे शास्त्रीय म्यूज़िक में? वेल, मैं सच्ची बताऊं, जब मैं एक टीनेजर था उस टाइम पे मुझे एक्चुअली म्यूज़िक से ज़्यादा रुचि नहीं थी, मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं था। अब जैसे कई पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जाते हैं वीकली कोई एक्टिविटी के लिए, ऐसे ही मेरा शौक़ था कि चलो हफ्ते में एक बार चला जाओ। पर 1999 में मैं गुरुजी से पहली बार ज़्यादा मिला, मतलब उनसे पहले भी मिल चुका था 96 में, और कई साल पहले। और मैंने कॉन्सर्ट पर, पता नहीं उस वक्त मैं भी रेडी नहीं था, थोड़ा मैं छोटा था, टीनेजर था। तो जब 1999 में उनसे मिला तो तब मेरे को लगता है कि मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई, मेरी पूरी लाइफ की दृष्टि बदल गई। और फिर मैंने चाहा कि मैं संगीत और भी सीखूं, जितना भी सीखता जाऊं उतना मैं रेडी हूं सभी कुछ करने के लिए। जी, जैसे आपने कहा आपके गुरुजी पंडित जसराज जी हैं। जी, उनसे आपकी मुलाकात हुई, उनसे तालीम हासिल करते हुए आप उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा कुछ शेयर कर सकते हैं? जी, वेल, मैं बता सकता हूँ कि देखो, वो तो बहुत बिज़ी हैं, और ये हम बहुत किस्मत वाले हैं कि वैंकूवर में उनका पहला स्कूल था, पंडित जसराज स्कूल ऑफ म्यूज़िक वैंकूवर, जो कि अभी भी है, और श्रीमती आशा लोहिया जी वैंकूवर की चलाती हैं। तो सबसे पहले हम बहुत लकी थे, क्योंकि कई बार गुरुजी एक 2 महीने वैंकूवर में आके रहते थे, और इतने बड़े कलाकार के लिए, इतने बिज़ी इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इंडिया में तो आप सुनती हो कि ऐसे सेलिब्रिटी के लिए आपको देखना ही मुश्किल मिलेगा, पर वैंकूवर में तो हम आमने सामने बैठते थे क्लासेस में। तो उस एक्सपीरियंस के साथ वो आई थिंक मेरी लाइफ के ऊपर और मेरी ज़िंदगी के ऊपर उनका काफ़ी छाप पड़ा। और फिर जो उनके और भी शागिर्द थे, सीनियर डिसाइपल्स उनके थे, मैंने उनसे भी सीखा। जी, और 2011 में आपने एक्चुअली उनके साथ परफॉर्म भी किया, वो अनुभव कैसा रहा? वेल, मैंने एक्चुअली कई बार उनके साथ परफॉर्म किया 2011 से भी पहले। जी, उन्होंने ही मुझे स्टेज पे बिठाया कई लोकेशंस पे, इंडिया में और नॉर्थ अमेरिका में। 2011 में मैं कहूँगा, एक्चुअली 2010 में पहली बार मैंने यहाँ उनके साथ अकम्पनी किया, क्योंकि 2006 में मैं एक्चुअली टोरंटो मूव हुआ वैंकूवर से। तो जब मैं टोरंटो में था तो मैं म्यूज़िक ऑफ कोर्स मेरा ऑनगोइंग था, और फिर 2010 में गुरुजी ने मेरे को कहा कि भाई आप यहाँ इंस्टीट्यूट खोलो। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने मेरे को ऐसे लायक समझा, और बस हम सभी लगे हुए हैं, जो इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर्स हैं, मैं हूँ, और हम सभी लगे हुए हैं सिखाने में। सो आपने जैसे मेंशन किया, आपने यहाँ पे पंडित जसराज इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक की स्थापना की है। जी, वो आपकी है। जी, वहाँ आप सिखाते भी हैं। जी, और आप परफॉर्म करते हैं, सिखाते हैं, और क्या क्या यहाँ हमें करने को मिलता है? वेल, मेनली तो यही है। अभी हमारे पास करीब 25 स्टूडेंट्स हैं, और उसका रेंज बहुत बड़ा है। कई लोग मतलब काफ़ी उम्र में ज़्यादा हैं, कई बच्चे भी हैं। और देखो, हर एक का
देखो हर एक इंसान का म्यूज़िक के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन तो लगा ही है, तभी हमारे इंस्टीट्यूट के पास आए हैं। उसमें से कई हैं जो बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छे गाते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं एक्चुअली बहुत खुश होता हूँ उनका ही गाना सुन के, और मैं बहुत खुश होता हूँ कि वो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर सीखने के लिए आए हैं। तो वो परफॉर्म भी करते हैं, शोज़ भी करते हैं इवन, और कुछ हैं जो सिर्फ थोड़ा सा मतलब म्यूज़िक के साथ थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, अपने डेली भागे दौड़ी से वो थोड़ा सा एस्केप करना चाहते हैं म्यूज़िक के साथ। जी जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित। जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया अपने शो के ऊपर। थैंक यू। चलत पवन मदमंद सुगंधन, चलत पवन मदमंद सुगंध घन, गरजत बरसत बूंद बूंद। क्या कुछ नहीं अचीव किया है इन्होंने इतनी सी उम्र में। बेशक ऐसे लोग हमारे दिल पे एक छाप छोड़ जाते हैं। खैर, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ।